हेलो स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड वीडियो विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स किए थे और अब हम सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल कर रहे हैं। वो किस पे बेस्ड है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल फार्मूलाज देख लेते हैं जो इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट फार्मूला ऑफ डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला होता है बेटा के एफ इंटू एम। ठीक है, ये क्या है? डिप्रेशन कांस्टेंट और एम क्या है स्टूडेंट्स? मोलैलिटी। सो एम इज मोलैलिटी। ओके, एक इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी पे नोट करें बेटा, वीडियो को पॉज कर ले। अब नेक्स्ट न्यूमेरिक और फॉर्मूला क्या हो सकता है इसका? एम की हम वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए। ओके बेटा, एक फॉर्मूला ये हो गया। ओके, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। एक फॉर्मूला और है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ओके, टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेटा किसका? सॉल्यूशन का। और टी नॉट जहाँ पे आ गया बेटा, नॉट रिप्रेजेंट करता है कोई भी प्योर थिंग को। ओके, सो दीज ऑल आर द न्यूमेरिकल्स ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे अब मूव करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज मिक्स्ड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। 600 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो उन्होंने क्या बताया है हमें? क्या बताया है कि 45 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल को मिक्स किया है किसमें? 600 ग्राम ऑफ वाटर में। जो चीज़ कम होती है और जिस चीज़ को किसी में मिक्स किया जाता है बेटा, वो हमारे पास क्या होती है? सल्यूट। ओके, तो 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हमारे पास क्या है? WB, वेट ऑफ सल्यूट कितना है? 45। अपार्ट फ्रॉम दिस 600 ग्राम ऑफ वाटर में इसे मिक्स किया गया है। सो जिस चीज़ में मिक्स किया जाता है वो होता है हमारे पास, क्या होता है? सॉल्वेंट बेटा। और सॉल्वेंट को हमने क्या कंसिडर किया था? WA, और उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 600 ग्राम। ओके, तो अब हमें WB और WA पता चल गए हैं स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट हमारे पास, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता करना है। सेकंड थिंग, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन TF पता करना है बेटा, और डेल्टा TF पता करना है। सो ये हमारे हो गए क्वेश्चन। तो फॉर्मूले में हमने एक चीज़ देखी थी, WB था, WA था, 1000 था, और एक क्या था? MB बेटा। अब MB पता हमें उन्होंने डायरेक्टली वैल्यू नहीं दी है, मोलर मास ऑफ सल्यूट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमें क्या दिया है? एक फॉर्मूला दिया है, C2H6O2। ओके, तो इस फॉर्मूले के यूज से हम MB निकाल सकते हैं। चलो अब हम इसका आंसर पता करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन है बेटा WB, उसकी वैल्यू कितनी है? 45 ग्राम। और क्या है? WA
ए है स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू है 600 ग्राम्स। ओके, के एफ डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी? 1.86। ओके, अब हमें एम बी की वैल्यू नहीं मालूम थी, बट हमें फॉर्मूला मालूम था। क्या? C2H6O2। ओके, तो अब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे मोलर मास पता किया जाता है, तो उसी आइडिया से हम निकालेंगे। कैसे? 6 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, 12 प्लस 6 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 62 ग्राम पर मोल बेटा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एम बी। कितनी है? 62 ग्राम पर मोल। ओके, तो चलो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं। जिससे कि हम अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले फॉर्मूला लगाएं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी ओवर एम बी इंटू 1000 ओवर डब्ल्यू ए। 1.86 इंटू 45 इंटू 1000 ओवर 62 इंटू 600 बेटा। तो ओके, जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है बेटा 83,700। ओके, और जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया 62 इंटू 600, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई? 37 इंटू 200। ओके, अब हम इनको डिवाइड करेंगे। आप अपने कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा 2.2 केल्विन। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी एफ। ओके, एक चीज़ हमें पता चल गई। क्या? डिप्रेशन फ्रीजिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, डेल्टा टी एफ। अब हमें सेकेंड पार्ट करना है। बेटा, वो क्या है? अब हमें टी एफ ओनली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालना है? सोल्यूशन का, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सो सेकेंड पार्ट आ गया। अब हमें पता करना है टी एफ। ओके, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो क्या था? डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू टी नॉट एफ। ओके, और टी एफ। ओके, अब हमें प्योर की वैल्यू पता है। ठीक है, टी नॉट एफ कितनी होती है? 273 या फिर 273.15। डिप्रेशन इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट इतना होता है। तो इसको माइनस कर देंगे। सो डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? कितनी आई थी बेटा? 2.2 माइनस टी एफ। ओके, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? टी एफ की वैल्यू निकालने के लिए टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ कर देंगे। ओके, तो हमारे पास अब
आंसर क्या आएगा? 273.15 माइनस 2.2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा? 270.95 केल्विन. सो दिस इज आवर आंसर बेटा. ओके, तो अब आप ऐसे पूरा न्यूमेरिकल देख सकते हैं. सो दिस इज द होल न्यूमेरिकल. ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, इतना, जिसमें हमने क्या पता करना था बेटा जी? डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई? 2.2 केल्विन. ओके, और ये था हमारा पार्ट 2, जिसमें हमें क्या पता करना था? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर है. तो अब हम मूव करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की ओर. सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल. ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है हमें बेटा? 1.0 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट. अब न्यूमेरिकल में हमें सीधा सीधा बता दिया है कि 1.00 ग्राम क्या है? सल्यूट क्या है. ठीक है, जिसको किस में डिज़ोल्व कर दिया है? उन्होंने डिज़ोल्व कर दिया है बेटा 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में. तो बेंजीन हमारे पास क्या है? WA बेटा, सॉल्वेंट है, और उसका वेट कितना है? 50 ग्राम स्टूडेंट्स. जब इसको डिज़ोल्व किया तो इस लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हुआ. तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना लोअर हो गया बेटा? बाय 0.40 केल्विन. ओके, 0.40 का चेंज आ गया उसमें. ओके, सो द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कितना हुआ हमारे पास? क्या दिया है? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल. अब हमें फाइंड आउट क्या करना है? MB बेटा. ओके, चलो सॉल्व करते हैं. सो पहले हमें ये हमारे पास वैल्यू है बेटा सल्यूट की, ये सॉल्वेंट है. चेंज कितना आया? डेल्टा TF की वैल्यू कितनी थी? 0.40. KF की हमारे पास वैल्यू क्या है? डिप्रेशन कांस्टेंट की 5.12. सीधी सी बात है, MB हम पता कर लेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन दिस नंबर. तो बेटा पहले हम देखें कि हमारे पास गिवन थिंग्स क्या हैं. तो हमारे पास गिवन है WA, उसकी वैल्यू कितनी है? 50 ग्राम बेटा. WB, उसकी वैल्यू कितनी है? 1.00 ग्राम, मतलब 1 ग्राम. डेल्टा TF उन्होंने कहा था कि चेंज आया है, लोअर हो गया था, 0.40 ग्राम. और क्या दिया था? KF दिया था. हाँ, दिया था. कितना? 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल. सो सिंपल सी बात है, फार्मूला लगाओ और खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके. ओके, सो अब हम पहले फार्मूला लिखेंगे. फार्मूला क्या है? सीधा MB का फार्मूला लगाते हैं. ठीक है, KF इंटू WB इंटू 1000 ओवर WA इंटू डेल्टा TF. ओके, 5.12 इंटू 1 ग्राम इंटू 1000 over 550 ग्राम इंटू 0.40
40 केल्विन। ओके बेटा, अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5120 ओवर, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 20 बेटा। सो ये सीधा सा आंसर है। सो इनको जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 256 ग्राम पर मोल बेटा। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ MB। तो ये है सल्यूट का मोलर मास। वेरी वेरी सिंपल कैलकुलेशंस, बहुत सिंपल हैं, ज़रा ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आएगा बेटा। सो दिस इज योर सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, सो खुद से भी ट्राई किया करें, वीडियो को पॉज करें, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। So students, this is our next numerical which is in front of you. So let's start addition of 0.643 gram of a compound. कोई कंपाउंड है बेटा, उसका वेट कितना है, 0.643, उसको ऐड कर दिया गया, एडिशन की गई है ना, किस में एडिशन की गई है, 50 ml ऑफ बेंजीन में। तो कोई कंपाउंड है जिसका वेट कितना है, वो कंपाउंड, इसको ऐड करना है, जिसको ऐड करना है बेटा वो क्या होता है, सल्यूट होता है। सो दिस इज़ WB। किस में ऐड किया, 50 ml ऑफ बेंजीन में। सो दिस इज़ WA, और उसकी डेंसिटी दे दी हमें साथ में, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद, कोई कंपाउंड को ऐड करने के बाद किस में, बेंजीन में, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ गया, कितना लोअर हो गया बेटा वो। पहले कितना था, 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में कितना हो गया, 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर KF की वैल्यू 5.12 केल्विन पर मोल होगी तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, MB पता करना है बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। तो बेटा सबसे पहले हम गिवन थिंग्स देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। हमारे पास वैल्यूज़ हैं बेटा WA की। WA की वैल्यू कितनी थी, 50, उसकी डेंसिटी भी दी गई थी हमें बेटा 0.879। तो जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 43.95 ग्राम। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ WA। ओके, अब देखते हैं WB की वैल्यू हमें पहले ही पता थी कितनी, 0.643। MB हमें पता करना है स्टूडेंट्स। ओके, अब बात आती है हमारे डेल्टा TF की। ओके, सो इसके लिए उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी थी, तो हमें पहले डेल्टा TF का मालूम है, एक और फार्मूला उससे निकाल लेंगे। ओके, सो वो फार्मूला क्या था, फार्मूला लगाते हैं। ओके, अब वैल्यूज़ पुट कर दें, 5.51 माइनस 5.03 इज इक्वल्स टू 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ TF। अब हमारे पास सभी वैल्यूज़ हैं तो फॉर्मूला लगाएं, ठीक है, सीधा MB का फॉर्मूला ही लगाते हैं। MB इज इक्वल्स टू KF into WB into 1000 over WA into delta
टी एफ बेटा। सो वैल्यूज़ पुट कर दें अब 5.12 इंटू 0.643 इंटू 1000 ओवर 43.95 इंटू 0.48। सो जब हम पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास कितना आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3292.16 और जब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 43.95 इंटू 48। ओह सॉरी बेटा, ये वैल्यू नहीं आएगी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा हमारे पास आई थिंक 21.096। ओके, तो अब हम इनको डिवाइड कर देंगे। इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास MB कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.56 0.06 ग्राम पर मोल। So this is the molar mass of the solute. ओके, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा बड़े अच्छे से। देखो दिस इज़ द होल न्यूमेरिकल। सो एक फॉर्मूला लगाकर हम MB निकाल सकते हैं बेटा। सो आई होप ये अच्छे से क्लियर है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर मूव करेंगे। तो बेटा हियर इज़ द न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल हमने पीछे किया था न्यूमेरिकल नंबर 63, बिल्कुल उसी के जैसा है। आप खुद से ट्राई करें पहले, ठीक है, वीडियो को पॉज करें, स्टेटमेंट को देखें अच्छे से, सारी वैल्यूज़ नोट करें, ठीक है, खुद से आंसर फाइंड आउट करें पूरी ईमानदारी से, ठीक है। और अब मैं सॉल्व करती हूँ, बाद में मैच करके देखना। addition of 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड। ओके, से बिल्कुल वही वैल्यू है, कोई कंपाउंड है जिसको ऐड किया है, उस कंपाउंड की वैल्यू कितनी है 0.643। सो दिस इज़ WB। ओके, सो किस में ऐड किया गया है बेटा, किस में ऐड किया गया है 43.95 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये है सॉल्वेंट की वैल्यू। ऐड करने पर इस कंपाउंड को इसमें ऐड करने पर फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आ गया, लोअर हो गया कितना, पहले कितना था 5.51 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बाद में कितना हो गया 5.03 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगर KF की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है MB बेटा। MB हमें फाइंड आउट करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है, खुद से भी ट्राई करें बेटा। तो देखें हमारे पास गिवन क्या है WA बेटा, हमारे पास गिवन है WA कितना 43.95 ग्राम, WB कितना है 0.643 ग्राम स्टूडेंट्स। ओके, और क्या हमें मालूम है, KF की वैल्यू हमें मालूम है कितनी थी 5.12 बेटा। TF डेल्टा TF की वैल्यू अब हम निकालेंगे। डेल्टा TF की वैल्यू हमें मालूम है, कैसे निकालते हैं 5.51 माइनस 5.12
0.03 is equals to 0.48 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा। ओके, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। फॉर्मूला लगाते हैं। एम बी हमें फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000, अच्छे से लिख लेना थोड़ा, इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। चलो वैल्यूज़ पुट करें अब। 5.12 इंटू 0.643 इंटू 1000 इंटू 43.95 इंटू 0.48 बेटा। सो डिवाइड करने पर, मल्टीप्लाई करने पर बेटा हमारे पास कितनी आई वैल्यू, 3292.16 ओवर 21.096, बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही है। तो इसके बाद हमारे पास एम बी की वैल्यू कितनी आई बेटा, 156 ग्राम पर मोल बेटा। ओके, सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बिल्कुल पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही था। आई होप आप सबका आंसर सही होगा अगर आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर मूव करते हैं। यस बेटा, सो दिस इज़ आवर लास्ट न्यूमेरिकल, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 65, 0.2 मोलल एक्वस solution of a sugar cane freezes at minus 0.374 degree centigrade. Calculate the molar depression constant. ये न्यूमेरिकल बेस्ड है बेटा। द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने किया था कौन सा था, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम बेटा, के एफ इंटू एम। ओके, तो इसमें इन्होंने हमें मोलैलिटी की वैल्यू दे दी। तो बेटा इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम का, जिसमें हमें उन्होंने मोलैलिटी की वैल्यू दे दी 0.2 मोलल और फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया, 0.374 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हमें पता क्या करना है, सॉरी बेटा के एफ़ की वैल्यू नहीं है, ये डेल्टा टी एफ़ की वैल्यू है। अब हमें के एफ़ पता करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पता करते हैं। वैल्यूज़ देखें, 0.374 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू, तो के एफ़ हमें मालूम करना है और मोलैलिटी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0.2 बेटा। तो अब आपको फॉर्मूला मालूम है क्या होगा, फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा बेटा, देखो के एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा टी एफ ओवर एम बेटा। ओके, तो 0.374
ओवर 0.2। अब मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ बेटा, कलर चेंज कर देते हैं। तो आर्क, हियर इज़ द आंसर। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बेटा 1.87। ओके, सो दिस इज़ आवर आंसर। की एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। वेरी सिंपल। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल्स ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आई होप आप ये न्यूमेरिकल अच्छे से So a very big thank you beta.